जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। कब है तुलसी विवाह? यहाँ जानिए सही तारीख, पूजा मुहूर्त और विधि और महत्व। तुलसी विवाह पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। यह त्योहार 11वें चंद्र दिवस यानी प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा की रात्रि या कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधान है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण पर्व इस साल किस दिन मनाए जाएंगे, आइए जानते हैं। तुलसी विवाह मुहूर्त 2024 द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगी, जो अगले दिन यानी 13 नवंबर को 1:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि पड़ने के कारण तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह पूजा विधि। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह सामान्य हिंदू रीति रिवाज के समान ही किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जो विवाह संपन्न होने के बाद खोला जाता है। तुलसी विवाह में फूल साड़िया से मंडप को तैयार किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे तथा भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें फूल और कपड़े पहनाए जाते हैं। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी जी का 16 श्रृंगार किया जाता है। उन्हें गहने, लाल बिंदी, साड़ी आदि से सजाया जाता है। वहीं भगवान विष्णु के शालिग्राम को धोती पहनाई जाती है। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु को धागे से बांध दिया जाता है। आपको बता दे कि तुलसी विवाह पुजारी और सभी आयु की महिलाएं द्वारा संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह का समापन भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ होता है। विवाह संपन्न होने के बाद सभी भक्तों को भोग वितरण किया जाता है। तुलसी विवाह के महत्व। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे देव उठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग इंद्रिया से जागते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों यानी चतुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तुलसी विवाह से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो घर में तुलसी विवाह एवं पूजन का आयोजन करता है, उसके घर परिवार से कलेश तथा विपत्ति दूर चली जाती है तथा धन धान की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं आखिर क्यों माता तुलसी ने भगवान विष्णु को दिया था श्राप। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग इंद्रिय से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पूजा किया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। इसीलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि विंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी तुलसी और कैसे हुआ भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी की विवाह। विंदा नाम की एक कन्या थी। विंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया था। विंदा भगवान विष्णु की भक्त थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु, शिव सहित देवताओं ने भी जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और पतिव्रता स्त्री विंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। विंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया।
वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने, शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से विष्णु भगवान राम के अवतार में सीता माता से अलग हो जाते हैं। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं हाहाकार मच गई। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा, आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाता। इस तरह शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें।